अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारी एमएस एक्सेल की क्लास नंबर 2 है और आज के लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक्स फार्मूलाज पढ़ेंगे, जैसे कि एडिशन फार्मूला, सब्सट्रैक्शन फार्मूला, मल्टीप्लिकेशन फार्मूला एंड डिवीजन फार्मूला। ये 4 बेसिक्स फार्मूलाज हैं एमएस एक्सेल में जो हम लोग कैलकुलेशन टाइम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखती हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। अब यहाँ पे हम लोग कुछ फीस लिख देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दी है 2500, 2300, 2000, 3000 एंड 2200। सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी कुछ लिख देते हैं 700, 800, 900 एंड 1000। यहाँ पे हम लिखते हैं 500, 500, 500, then 500 and then 500। यहाँ पे हम लिखते हैं 400, then 600, then 800, then 1000। अब हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की फीस जो है वो हमारे पास इधर आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट नंबर 1, नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर 2, नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर 3 एंड नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर 4। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग चाहते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की फीस जो स्टूडेंट नंबर 1 की है वो यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट इसी तरह इसकी यहाँ पे आ जाए, इसकी यहाँ पे और इसकी यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट नंबर 1 की जो फी है वो हमारे यहाँ पे आए, तो इसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास, इज इक्वल टू सम देन स्मॉल ब्रैकेट, इसके साथ ये जो हमारे पास आ रहा है जनवरी, और यहां से हम लोग जनवरी को स्क्रॉल करके आएंगे एंड यहाँ तक, और हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारी फीस सम हो गई है। यहाँ पे बन रहा है 12,000, 2500 और 2500 5000 और 5000 और ये, और यहाँ से 2000 12,000 हमारे पास ये आ गया है। इसी तरह हम लोग इसमें करते हैं, तो इसमें मैं आपको एक और फार्मूला बताती हूँ। ये फार्मूला बेसिकली एक ही है, हम लोग उसके वेज टू है। हम सेम इज इक्वल टू लगाएंगे, सम स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे हम लोग इसको जनवरी से लेना है तो जनवरी से लेके देन हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से जनवरी से लेके हम लोग इसके साथ ये लगाएंगे, जनवरी से लेके देन ये लगाने के बाद हम लोग जो लास्ट तक जहां तक हमने कैलकुलेट करनी है हम लोग यहां तक करेंगे। और जैसे ही हम लोग स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो हमारे पास सम कैलकुलेट होकर आ जाएगा, जैसे कि 600, 700, 800, 900 एंड 1000। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनता है 4000। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक पर अलग-अलग फार्मूला ना लगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल फीस हुई है, इसको सिलेक्ट करेंगे, सेम एज इन दोनों को सिलेक्ट करके ये जो 12 है इसके साथ हम लोग ड्रैग करेंगे तो हमारे पास फीस कैलकुलेट हो गया। जैसे 1 2 3 4 5 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 2500 बन जाता है। नेक्स्ट ऐसे ही हम लोगों ने इसको अगर प्लस करें तो हमारे पास 4000 आ जाती है। ये तो हम लोगों ने देख लिया है कि रो वाइज किस तरह करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी कॉलम वाइज किस तरह कलेक्ट करते हैं, कॉलम वाइज किस तरह ऐड करते हैं। सेम ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू सम स्मॉल ब्रैकेट, देन हम लोगों ने ये लिख लिया और इसके साथ ही हम लोग ये करके हम लोग अगर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 4000। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 2500 एंड 500, 3000, 3000 एंड 400 एंड 600,000। तो हमारे पास यहाँ पे 4000 आ गया। सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पे भी दूसरी तरफ फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, हम लोग पहले इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग जहां तक हम लोगों ने अपनी फीस प्लस करनी है हम लोग वहां पे करेंगे। तो हम लोग यहाँ से इसके साथ ये सेमीकोलन लगाएंगे, देन हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं एंड इज इक्वल टू करेंगे, इंटर करेंगे तो हमारे पास ये भी फीस आ गया। यहाँ पे आ रहा है 2300, 2300, 700, 500 एंड 600। अगर इन सबको कैलकुलेट करते हैं हमारे पास बनता है
4100। सेम एज इट इज। अब हम लोग यहाँ पे सब पे फार्मूलाज नहीं लगाएंगे, बल्कि हम लोग इसको यहाँ पे करेंगे। इन दोनों को कैलकुलेट करने के साथ हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ तक। तो हमारे पास आप चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे 2 पे फार्मूला लगाया, आप लोग 1 पे फार्मूला लगा के भी जैसे ही ड्रा करेंगे आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब हम लोगों ने ये किस तरह देखे, ये हम लोगों ने कॉलम वाइज देखा है। ये हम लोगों ने किस वाइज देखा है, कॉलम वाइज। सेम ऐसे से हम लोगों ने ऐसे देखा था, ऐसे देखे, ऐसे देखे, हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम वाइज देख लिया। हाउ सो आपको समझ आई होगी कि हम लोगों ने सम का फॉर्मूला कैसे लगाया। कॉलम वाइज भी मैंने आपको बता दिया और रो वाइज भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है हम लोग सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले को किस तरह यूज करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिख लिया पॉकेट मनी, सेविंग एंड माई एक्सपेंस। पॉकेट मनी हमारे पास थी 1200, 1300, 1400 एंड 1500। उसमें से हमारे पास सेविंग एक मंथ में हुई है 200, एक मंथ में हुई है 500, एक मंथ में हुई है 500, एक मंथ में हुई है हमारे पास 1000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास फिर एक्सपेंस कितना बचा था, हम लोगों ने जो अपना एक्सपेंस किया वो हमारे पास कितना था। फर्स्ट हम इक्वल टू लगाते हैं, देन पॉकेट मनी पे क्लिक करेंगे, साथ माइनस, देन सेविंग पे क्लिक करके जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग आ रहा है कि माई एक्सपेंस। मैंने यहाँ पे मंथ 1 लिखती हूँ, मंथ 2, सेम इसको मैं ड्रा कर लेती हूँ, देन यहाँ तक मैं ड्रा कर लेती हूँ। यहाँ 4 मंथ आ गया। इसी तरह हम लोगों ने मंथ 1 में मतलब फर्स्ट मंथ में हम लोगों की जो सेविंग हुई है वो 200 हुई है, लेकिन जो मैंने एक्सपेंस किया वो कितना था हमारे पास 1000। इसी अब मैं यहाँ पे करती हूँ सेम आपको फॉर्मूला करना इज इक्वल टू, देन हम लोग किस पे पॉकेट मनी पे क्लिक करते हैं, साथ माइनस एंड सेविंग पे क्लिक करने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 800। इसमें मैंने कितना मेरा एक्सपेंस हुआ 800, मैंने 800 खर्च किया था, जबकि हमारे पास 500 जो थी वो हमारे पास सेविंग थी। सेम इसको देन इसको और हम लोग ड्रैग करेंगे तो हमारे पास आंसर बाकी सबके भी आ जाएंगे। इसमें हमारे पास 1400 माइनस 500 900, 1500 माइनस 1500। आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले को किस तरह यूज किया है। यहाँ से इस तरह अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इस बार आइए हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे, पहले इन सबको सम करते हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, देन फर्स्ट नंबर, इसको ड्रा करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, इक्वल टू करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 54 बना है। इसको हम पकड़ते हैं, यहाँ तक ड्रैग करते हैं, देन यहाँ पे हमारे पास जो है 2200 आया है। यहाँ पे हमारे पास कितना है 2200। अब हम लोग चाहते हैं कि हमें पता लगे कि हम लोगों की टोटल हम लोगों का एक्सपेंस कितना हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इज इक्वल टू, सेम इसे क्लिक करेंगे, देन माइनस और इसे क्लिक करते हैं, हम एंटर करेंगे तो हमारे पास जो टोटल हम लोगों ने एक्सपेंस किया तो हमारे पास आया है 3200। हमारे पास टोटल पॉकेट मनी कितनी बनती 5400, जो मैंने सेविंग किया वो है 2200, जो मैंने एक्सपेंस किया वो है 3200। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। हम मल्टीप्लिकेशन फार्मूले को किस तरह यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बुक, इंक, पेन, पेंसिल एंड नोटबुक। बुक की हमारे पास प्राइस जो है 150 और हम लोगों ने 4 बुक्स ली हैं, तो हम लोग चाहते हैं 150 को मल्टीप्लाई 4 से करें तो हमें आ जाए कि हम लोगों ने कितनी बुक्स ली हैं। इसी तरह इंक की प्राइस हम लोगों ने 500 लिख दिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आ जाए 40 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 10 को 20 से 2200 को 5 से मल्टीप्लाई करें। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, जैसे हम लोगों ने इक्वल टू डालना है एंड यहाँ पे हम लोगों ने बुक की जितनी प्राइस थी उसको क्लिक करना है, साथ हम लोगों ने शिफ्ट का बटन दबा के हम लोगों ने मल्टीप्लाई वाला बटन दबाना है और ये मल्टीप्लाई वाला जो बटन है वो 8 के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट हम 4 पर क्लिक करके जैसे हम एंटर करेंगे तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमारे पास 600 आ गया। 150 को मल्टीप्लाई बाय 4 से करें तो हमारे पास 600 ही आता है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे सेम एज इट इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 4 देन इक्वल टू 200। 50 को मल्टीप्लाई 4 से करें तो देन 400 ही आता है। और इसी तरह हम इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है 40 मल्टीप्लाई बाय 5 200, 10 मल्टीप्लाई बाय 20, 40 मल्टीप्लाई बाय 5 200, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 200 एंड
200 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 1000। आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि अब हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई वाला फार्मूला किस तरह यूज किया है। अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पे इसको हम डिलीट करते हैं। देन यहाँ पे हम लोगों ने इज इक्वल टू वाला बटन दबाया है, साथ ही हमने 200 को क्लिक किया एंड शिफ्ट के बटन से 5 को किया, एंटर किया, तो हमारे पास 1000 आ रहा है। अब हम लोगों ने पढ़ना है कि डिवीजन फार्मूला हमारे पास किस तरह यूज होता है, और ये भी बहुत आसान फार्मूला है। जैसे हमें ये फार्मूले याद करने हैं, और जैसे हम लोगों को ये फार्मूले याद हो, हम लोग ये कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। डिवीजन फार्मूले के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे, हम लोग इज इक्वल टू करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे क्लिक करके डिवीजन के लिए फार्मूले के लिए यूज होता है ये ब्रैकेट, जो तिरछी लाइन होती है, यह हमारे पास किस लिए यूज होती है, डिवीजन फार्मूले के। एंड इक्वल टू जिस तरह ही हम लोग करेंगे तो हमारे पास 3000 आ जाएगा। ये हमें बता रहा है कि एक स्टूडेंट की 15,000 जो फी है वो हमारी साल की फीस जो है वो 15,000 है, और हम लोग उसको 5 मंथ में देंगे। इसी तरह दूसरे स्टूडेंट की हमारे पास 20,000 फीस है, वो मतलब कि हम लोगों ने जो पैकेज फी है वो हमने सबका 5 रखा हुआ है कि हम लोगों ने इसके 5 पैकेजेस बनाने हैं। एक की फीस 15,000 है, एक की फीस 20,000 है, एक की फीस 30,000 है, एक की फीस 40,000 है, और एक की फीस 10,000 है। और हम लोगों ने इन सब की फीस को हम लोगों ने 5 पैकेजेस 5 मंथ्स में डिवाइड करना है, इसलिए हम लोग डिवाइड का फार्मूला यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी तरह हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इक्वल टू करके सेम हम लोग इसको क्लिक करेंगे, हम लोग डिवाइड करते हैं, देन इसको क्लिक करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि हर मंथ हम लोगों ने जो फीस देनी है वो 4000 देनी है। इसी तरह अगर हम लोग इसको ड्रैग करके ले आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बाकी मंथ्स की फीस भी आ जाएगी कि हम लोगों ने बाकी मंथ की फीस किस तरह देनी है। 30,000 को 5 पे डिवाइड करें, देन हमारे पास आता है 6,000। 40,000 को हम लोग 5 पे डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास आएगा 8,000। एंड देन 10,000 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2,000। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इन चारों फार्मूले की अच्छे से समझ आ गई होगी। जस्ट हम लोगों ने सिंपल से फार्मूले पढ़े हैं, सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फार्मूला, और ये बहुत आसान फार्मूलेज हैं। आप यहाँ पे सम का फार्मूला अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग उसको करके आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें, देन आप सब्सट्रैक्शन की प्रैक्टिस करें, मल्टीप्लिकेशन की सब्सट्रैक्शन प्रैक्टिस करें, डिवीजन की प्रैक्टिस करें। आप लोगों को ये 4 फार्मूले बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आप लोगों को ये जैसे फिंगर टिप्स भी याद होंगे तो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है MS एक्सेल में कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।